नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी और हमने कई सारे अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे लगभग लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो चुके हैं। तो 15 क्लास जो है अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री भी अपने कवर हो चुका है और राजस्थान हिस्ट्री भी लगभग ख़त्म होने की उस पर ही है, कगार पे। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही कम वीडियोस में कर लिया है, बहुत ही अच्छे से किया है। ऐसा नहीं है कि कम वीडियो है तो हमने बहुत ही ऐसे कुछ चीज़ें स्किप कर दी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जितना जो सब आता है अपनी एग्ज़ाम में वो सारा कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं देखी है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर जा कर के देखें, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होने ही वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। तो ये जो टॉपिक है ये अपने फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी आता है, मुख्य परीक्षा में जो है, और बाकी सीईटी वगैरह जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनमें भी आता है। तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली मेंशन रहता है अपने सिलेबस में, तो क्वेश्चन बनना तो बिल्कुल इसमें से आम बात है। तो ठीक है, इसको याद करेंगे। तो प्रजामंडल आंदोलन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये जो है प्रजामंडल आंदोलन जो है कैसे क्या शुरू हुए थे, इनकी स्थापना क्यों की गई थी, ये सब बेसिक हम चर्चा करते हैं। फिर कहाँ पे क्या कौन से किसने स्थापना की, ऐसे ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि अपने जो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था। राजस्थान में क्या हुआ था, स्वतंत्रता को लेके संघर्ष जो हुआ था वो क्या है, 3 चरणों में डिवाइड था। कितने चरणों में? 3। तो ये 3 चरणों में डिवाइड था। तो पहला तो था क्या, 1927 से क्या, 1927 ईस्वी से पहले वाला। ठीक है, दूसरा था 1927 से लेके 1938 के बीच का काल, और तीसरे नंबर पे आता है 1938 से 1949 49 तक का काल। तो इस तरह से अपने जो था क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष चला था 1927 से पूर्व, 1927 से 38 और 1938 से 49 तक। तो ये चला था। अब जो इसका ये द्वितीय चरण है, सेकंड फेज जो है, इसमें क्या हुआ, 1927 में ये स्टार्ट हुआ था। तो 1927 में क्या हुआ, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। क्या की थी यहाँ पे, इस पे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, 1927 में ये हो गई सेकंड वाले फेज में। थर्ड फेज में ये 1938 से शुरू हुआ था। तो 1938 में ही क्या किया गया था, हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा, हमने पहले भी ये देखा था हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन जब हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, तो हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या है, प्रस्ताव पास करके जो देशी रियासत में लोग थे उनके द्वारा क्या बात की गई, स्वतंत्रता के लिए बात की गई। क्या बात की गई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की बात यहाँ पे की गई हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में। अब फिर क्या हुआ, 1938 में बात कर लिया। 1938 के बाद में क्या हुआ, विभिन्न जो राज्य थे अपने, उनमें प्रजामंडल या फिर उस प्रजामंडल को क्या कहते हैं, प्रजा परिषद, इनकी स्थापना हुई। तो 1938 के बाद में ही क्या है, ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और यहीं से क्या है, राजनीतिक अधिकार और जो प्रशासन था उसके लिए भी आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है, तो जो ये बात है, फिर क्या है, जो प्रजामंडल की स्थापना हुई उससे पहले भी क्या था, उससे पहले भी कई सारे बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। तो इन्होंने भी क्या किया था, बुद्धिमान है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि बैठे रहेंगे। ठीक है, तो बुद्धिमान जो लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत था उसके समान रियासतों में भी प्रजा ने क्या अलग अलग ग्रुप बना लिए, मतलब अलग अलग ग्रुप बना लिए, संगठन बना लिए थे। पहले किसके पहले, प्रजामंडल की जब स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले अनेक संगठन बना लिए लोगों ने। ठीक है, अब ऐसे संगठनों में क्या है, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने राजनीतिक जागरूकता देखा था। वहाँ पे हमने क्या देखा था,
आपको याद हो तो 1918 में हमने स्थापना बताई थी आपको राजपूताना मध्य भारत सभा की। क्या बताई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना बताई थी। 1919 में क्या था? 1919 में भी बताया था आपको क्या? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ बताया था, बिल्कुल बताया था। और जो यार राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना 1919 में की थी। कहाँ पे की थी ये भी बताया था। तो वर्धा में, ये कहाँ पे आता है? ये आता है महाराष्ट्र में। तो वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। और की किसने थी स्थापना? तो स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? राजस्थान सेवक संघ की। और 1920 में भी आपको बताया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था अपना, अगर याद हो तो आपको उस वीडियो का, तो 1920 में अखिल भारतीय क्या की थी? अखिल भारतीय हमने अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, इसकी स्थापना बताई थी। तो ये सब काम भी पहले किए गए थे। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा 1918 में ये किया, 1919 में राजस्थान सेवा संघ बनाया वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने, 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद बना दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1927 से पहले, तो 1927 से पहले ये काम तो कर दिए थे। तो ये काम बुद्धिजीवी लोग थे, ये विजय सिंह पथिक जी, अर्जुन लाल सेठी, इस तरह के जो भी यहाँ पे हमने देखे थे, तो इन्होंने ही तो ये सब काम किए थे। तो ये सब काम करने से क्या है, इन सब संगठनों को बनाने से क्या हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन था जो अपना, उसमें क्या है, तेज़ी सी आ गई। ठीक है, उसमें तीव्रता आ गई। तो ये सब बात हुई। अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमने क्या है, राजस्थान में प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कैसे क्या हुई थी, उससे पहले क्या था, 3 चरणों में हुई, ये सब बेसिक हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। 1927 में क्या स्थापित किया गया? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की। यहाँ से पूछेगा तो यही पूछ लेगा वापस। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवक संघ विजय सिंह पथिक ने, 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद। इतना ही तो पढ़ा है। और बाकी ये पढ़ा है कि कितने चरणों में, तो 3 चरण बता देने। 3 चरणों में 1927 से पहले, 1927 से 38। अब यहाँ पे 10 साल की जगह 11 साल जोड़ दें तो 38 आ जाएगा। ठीक है, फिर 38 के बाद में ये यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, आप 11 साल जोड़ दें, 38 + 11 कर देंगे तो 49 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और ये 38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में भी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बोला गया था। तो इतना सब याद रख लेंगे, काम अपना चल जाएगा। जनरली क्वेश्चन यहाँ से अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है। अब ये वाला टॉपिक तो आप राजनीतिक जागरूकता में भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से मानने चाहिए, यहाँ से माने, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है, जो प्रजामंडल की स्थापना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सबसे पहले की गई थी जयपुर में। अपना जयपुर क्या है, अभी राजधानी है यहाँ पे, तो आप सभी को पता होगा अपनी राजधानी जयपुर है। तो जो जयपुर है यहाँ पे सर्वप्रथम अपने प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी। 1931 में प्रजामंडल की स्थापना अपने जयपुर में की गई थी। लेकिन क्या हुआ, इसने राजनीति में प्रवेश जो है कब किया था? 1938 में। 7 साल बाद में जो है इन्होंने, जयपुर वालों ने क्या किया था, राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, फिर इससे पहले, इसके बीच में ही क्या हो गया, 38 में तो इन्होंने प्रवेश किया, लेकिन स्थापना तो कब कर दी थी? 31 में ही कर दी थी। तो जो बीच में आते हैं क्या, 1934 में क्या हो गया था, मारवाड़ में कर दी थी प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, मारवाड़ में कर दी, कोटा में भी कर दी। कोटा में कब कर दी थी? कोटा में 1938 में कर दी थी। तो इस तरह से क्या है, हम सारे प्रजामंडल पढ़ेंगे कि कहाँ पे कब कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, पुनर्गठन कब हुआ, क्या सब बातें हुई, तो वो सब अब देखते हैं। और यहीं से अपने क्या है क्वेश्चन बनेंगे अब। तो अब जो भी है बिल्कुल अच्छे ध्यान से सुने, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना करें, अच्छे से सुने और साथ में हो सके तो लिखते भी जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, जयपुर और बूंदी। तो बूंदी और जयपुर प्रजामंडल को क्या है, हम एक साथ ही यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, मतलब इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बूंदी और जयपुर, अब बूंदी और जयपुर के लिए क्या है, हमने यहाँ पे एक ट्रिक आपको दिख रही होगी, ये लिखी है। तो ये ट्रिक है, बुक जय करे 31 में। ठीक है, बुक जय करे 31 में।
अब जय की जगह क्या याद रख ले, जगह भी याद रख सकते हैं, ठीक है, जगह याद रख लें। अब हमें क्या है, कोई जगह बुक करनी है, जैसे कोई प्रोग्राम करना है तो जगह को क्या करते हैं, पहले ही बुक कर देते हैं ना। तो बुक करनी है जगह कितने में, 31 में, ठीक है। 31 लाख मान ले चाहे 1000 मान ले, अब 31 लाख तो क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या है अभी इसको 31 के मतलब ठीक है 31,000 मान लेते हैं कि कोई हमें छोटे से फंक्शन के लिए जगह बुक करनी है। तो 31,000 में क्या है हमको बात करनी है कि हमें 31,000 में अच्छी जगह मिल जाए, अपना अच्छे से प्रोग्राम हो जाए, इतनी सब बातें करनी है। तो एक कहानी की तरह याद हो गया आपको, ठीक है। अब बुक के बू से तो आपको लेना है क्या, बूंदी, ठीक है। कैसे आपको लेना है, कांतिलाल चौथानी, क्या लेना है, कांतिलाल चौथानी। तो ये काम अपने ख़त्म हो गया किसका, बूंदी प्रजामंडल का, ठीक है। बूंदी प्रजामंडल की बात की और यहाँ पे कांतिलाल जो चौथानी है, इनके द्वारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रशासकीय सुधारों की मांग की गई, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ के जो एक्टिव मेंबर थे, मतलब जो सक्रिय सदस्य थे, वो कौन थे बूंदी प्रजामंडल के, तो एक तो नित्यानंद आते हैं, दूसरे आते हैं ऋषि दत्त मेहता। कौन आते हैं, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता। और इनके द्वारा ही यहाँ पे क्या है, एक समाचार पत्र इस टाइम पे चल रहा था, कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान समाचार पत्र जो था यहाँ पे चल रहा था, और 1923 में ये क्या है प्रकाशित किया गया था। लेकिन जो क्या हुआ बाद में 1936 में जाके क्या कर दिया, ये जो राजस्थान समाचार पत्र था इसके प्रकाशन पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया, इसको पाबंदी लगा दी, ठीक है। तो 1923 में तो ये छपता था, ठीक है, बूंदी प्रजामंडल में। और क्या देखते हैं बूंदी प्रजामंडल में, तो ये हमने देख ही लिया कि बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना, अब यहाँ पे जो 31 दिया है तो 31 में ही क्या है, 31 में आपको बूंदी के लिए भी याद हो जाएगा, 31 में आपको जयपुर के लिए भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 भी लिख लें कि 31 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये अध्यक्ष थे उस टाइम पे, तो ये हेड थे उस टाइम पे, ठीक है, बूंदी प्रजामंडल के। फिर क्या हुआ 1936 में जो है सरकार ने क्या कर दिया, ये जो राजस्थान न्यूज़पेपर था इस पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया, पाबंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जो कांतिलाल जी थे और क्या थे, ये जो नित्यानंद जी थे, इन्होंने जो है इनकी परवाह नहीं की, और फिर भी क्या है इन्होंने यहाँ पे प्रशासकीय सुधारों की मांग करी, ठीक है। और फिर 1937 में क्या है, प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है ये बने ऋषि दत्त। अब ये ऋषि दत्त आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हिंदी के व्याख्याता हैं अपने यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो ऋषि दत्त मेहता जो हैं इनकी अध्यक्षता हुई बाद में। तो ये जब अध्यक्ष थे तो फिर प्रजामंडल के अध्यक्ष ये थे, तो इनको 3 वर्ष के लिए क्या है बाद में राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन जब क्या है ये वापस आए, कब, तो 1941 में ये वापस बूंदी आए थे। तो फिर इन्होंने वापस आके क्या है यहाँ पे बूंदी में जो आंदोलन किया था। और 1942 में क्या हुआ था, 1942 में ब्रज सुंदर शर्मा को साथ में लेके ये आए थे। कौन, ऋषि दत्त मेहता किसको साथ में लेके आए थे, यहाँ पे लिखती हूँ नाम इनका, ब्रज सुंदर शर्मा को ये वापस लेके आए थे साथ में। तो इन दोनों ने मिलके क्या है, ऋषि दत्त जी ने और ब्रज सुंदर शर्मा ने यहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया था। तो इतना क्या है आपको याद रखना है। और फिर क्या हुआ था, यहाँ पे समय की मांग के अनुसार जो महाराज ईश्वरी सिंह थे उनमें भी परिवर्तन आया, और उन्होंने भी क्या किया था, संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी, ठीक है। और भारत आज़ाद होने पर बूंदी भी वृहत राजस्थान में विलय हो गया। तो ये जो वृहत राजस्थान में विलय हुआ बूंदी, वो हम क्या है आगे जाके एकीकरण पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक एकीकरण ही है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से वृहत राजस्थान क्या था, उसमें कौन कौन से अपने ज़िले आते हैं, तो वो सब वहाँ पे देखेंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल लगातार बस वीडियो देखते जाना है और रिवीजन करते जाना है। तो ये तो सारी बूंदी की बात कर ली। अब जयपुर की भी कुछ बात कर लेते हैं भाई। जगह बुक कर ली अपने, कितने में, 31,000 में जगह बुक कर ली। अब बढ़िया पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम करेंगे। तो 31 में क्या हो गया, जयपुर, जय से हो गया जयपुर, जय जगह, तो ये हो गया जयपुर। तो जयपुर, और करे से क्या हो गया, करे से हो गया कर्पूर चंद्र पाटनी। तो कर्पूर चंद्र पाटनी हो गया करे से। 31 से बता ही दिया, 1931 हो गया आपके। तो ये सारी बात याद रखनी थी।
तो इससे क्या है, अपनी स्थापना का अपने को पता चल गया। ठीक है, कर्पूर चंद्र पाटनी की जो है इन्होंने इनकी स्थापना की थी, जयपुर प्रजामंडल की 1931 में की थी। फिर बाद में जाके क्या है, पुनर्गठन किसने किया, तो पुनर्गठन किया जमनालाल बजाज ने। किसने किया, जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया। कब किया, 1936 से 37 के बीच में। और जो जन नेता थे वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। आत्मकथा जो है क्या है इनकी, तो इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और गीत क्या है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। क्या है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है। अब हीरालाल जी का नाम आया है तो एक फैक्ट और देख लेते हैं कि 17 सितंबर 1942 को जो है क्या है, हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में क्या हुआ था, तो जेंटलमैन समझौता हुआ था। तो इसीलिए इसको भी याद रखें। और इस तरह से क्या है, जयपुर प्रजामंडल जो है हमने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे देख लिया है। तो आगे जाके जो भी चीज़ें नहीं आएंगी वो भी हम ऐड कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं। तो ये है मारवाड़ और हाडोती। अब मारवाड़ प्रजामंडल और हाडोती प्रजामंडल को एक साथ देखेंगे तो इसकी ये ट्रिक है कि मज़ा नहीं आया 3-4 में। अब ये 34 को क्या पढ़े, 3-4 पढ़े। ठीक है, 3-4, तो मज़ा नहीं आया 3-4 में। अब मैं से तो हो गया आपके क्या, मारवाड़। जा से हो गया जयनारायण व्यास। तो ये बात तो हो गई अपने मारवाड़ वाली। ठीक है, अब नहीं से क्या है, न से आपको ध्यान रखना है नैनूराम शर्मा, ही से रखना है हाडोती। और 3-4, तो 3-4 हो गया ये 1934। तो इस तरह से हाडोती प्रजामंडल हो गया और इधर आपको मारवाड़ याद हो गया एक से ही। कि मज़ा नहीं आया 3-4 लोगों में। तो ज़्यादा लोग होते तो अच्छे से और बातचीत करते, आराम से एंजॉय करते। 3-4 लोगों में क्या मज़ा नहीं आया। 10-15 लोग होते तो आराम से और अच्छा लगता। ठीक है, फैमिली में भी जैसे 2-3 लोग ही रहते हैं तो इतना ज़्यादा बात एक दूसरे से नहीं करते हैं, अपने कामों में सब व्यस्त रहते हैं। जॉइंट फैमिली रहती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपना काम भी कर लेते हैं समय समय पे। जब बात करने का मन होता है तो बात भी कर लेते हैं। तो उस तरह से याद रखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें हम घर में देखते हैं उसी से क्या है अपने को याद रखनी है चीज़ें, ताकि क्या है हम लंबे समय तक याद रख सकें और बिल्कुल भूलें नहीं एग्ज़ाम में। तो मज़ा नहीं आया 3-4 लोगों में। तो मैं से हो गया मारवाड़, जा से हो गया जयनारायण व्यास, न से हो गया नैनूराम शर्मा, ही से हो गया हाडोती, 3-4 से हो गया 34। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। कौन थे, भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष थे। राजनीतिक संस्था की बात करते हैं तो ये एक आती है राजनीतिक संस्था मारवाड़ के नाम से ही, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है 1925 में स्थापित की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है 1925 में स्थापित की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो जयनारायण व्यास के द्वारा। और किसका नाम आता है यहाँ पे, एक नाम और पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, चांदमल सुराणा। तो जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा इन दोनों का नाम आता है। और स्थापना 1925 में। उस वहाँ पे चॉइस देखा था तो 24-25 जो ऑप्शन में हो आप देख लेना। कई बुक्स में चॉइस मिलता है, कई में 25 मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है हम देख लेंगे आगे। तो ये हो गया मारवाड़ हितकारिणी सभा, जयनारायण व्यास ने और चांदमल सुराणा ने स्थापना कर दी। एक बात करते हैं कृष्णा दिवस। तो कृष्णा दिवस जो है श्रीमती कृष्णा के 1936 में अपहरण हो गया था। क्या, किडनैप कर लिया था जिनको, श्रीमती कृष्णा जी को 1936 में। तो इसके विरोध के लिए मनाया जाता है क्या, कृष्णा दिवस। अब जयनारायण व्यास जी की बात आई है यहाँ पे तो थोड़ी सी इनकी बुक्स भी देख लेते हैं। तो इनकी बुक्स आती है एक तो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। तो यहाँ से भी क्या है आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। अब जैसे नाम आ गया जयनारायण व्यास का तो ये क्या है, इस टॉपिक को प्रजामंडल का नाम समझ के आप समझने लगते हैं ये बुक्स कहाँ से दे दी। तो इन्होंने नाम दे दिया तो यहीं पे क्या है थोड़ा सा और इनके बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो यहीं से क्वेश्चन वो बना देता है आगे जाके। अब ये तो बुक्स हो गई। और समाचार पत्र क्या थे, तो समाचार पत्र थे एक तो अखंड भारत। जो अखंड भारत था इसकी लैंग्वेज हिंदी थी और ये बॉम्बे से प्रकाशित किया जाता था अखंड भारत। अंगीबाण या फिर क्या था, पिछली वीडियो में भी देखा था अग्निबाण। अंगीबाण, अग्निबाण या आगीबाण जो भी आ जाए। तो ये 1932 में लिखा था, राजस्थानी भाषा में था और ब्यावर से प्रकाशित किया गया था। और यही था राजस्थान की भाषा का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है,
और पीप जो था आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में था और दिल्ली से ये प्रकाशित किया गया था। तो एक बार वापस से देखते हैं। अखंड भारत जो है हिंदी लैंग्वेज में था, बॉम्बे से प्रकाशित किया था। आगी बाण जो है 1932 में राजस्थानी लैंग्वेज ब्यावर से प्रकाशित किया गया। राजस्थानी लैंग्वेज का जो है ये प्रथम समाचार पत्र था। पीप जो है इंग्लिश का था, अंग्रेजी का था, दिल्ली से प्रकाशित किया गया। ठीक है। और जो ये है डाबड़ा कांड जो है ये 13 मार्च 1947 को हुआ था। 13 मार्च 1947 आ जाए या फिर एक डेट और है क्या, अक्टूबर 1946। तो दोनों में से आप देख लेना जो भी ऑप्शन में आए। तो अक्टूबर 46 जो है यहाँ पे इस टाइम पे डाबड़ा कांड हुआ था, जिसमें क्या है डीडवाना नागौर के जो किसान थे, उन्होंने जागीरदार थे, इन्होंने क्या है अपने सामंती सहयोगियों के लिए क्या कर दिया था, लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए थे। तो इसको सिंपली देखते हैं क्या है बात। तो जो मोतीलाल जी थे, इन्होंने क्या है, ये एक किसान थे मोतीलाल जी, तो इन्होंने किसान के घर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हो रही थी और डीडवाना के सामंतों ने यहाँ पे क्या है लाठीचार्ज करवा दिया था। तो इसी को क्या है डाबड़ा कांड बोलते हैं। और इसमें क्या है जो मथुरा दास जी थे वो यहाँ पे घायल हो गए थे। तो हमने 4 प्रजामंडल अभी तक पढ़ लिए हैं, वापस से देख लें एक बार। तो यहाँ देखते हैं, बूंदी जयपुर देखा था। बूंदी जयपुर में क्या देखा था, बुक करे जगह 31,000 में, तो 31,000 में जगह कर ली बुक। ठीक है। और यहाँ देखा था मारवाड़ और हाड़ौती, तो मज़ा नहीं आया 3-4 लोगों में, जॉइंट फैमिली में अच्छा लगता है, तो थोड़ी नोकझोंक होती रहती है पर अच्छा लगता है। ठीक है। तो मज़ा नहीं आया 3-4 में। तो याद हो गया, मैं से हो गया मारवाड़, जा से हो गया जयनारायण, न से हो गया नैनूराम, है से हाड़ौती, 3-4 से 34। तो 34 क्या है, दोनों में याद रखना है, मारवाड़ में भी और इसमें भी, हाड़ौती में भी। फिर हमने मारवाड़ हितकारिणी सभा देखी, जिसकी स्थापना जो है जयनारायण व्यास चांदमल सुराणा ने की 1925 में की। फिर हमने देखा कृष्णा दिवस जो कि 1936 में मनाया गया था इनके किडनैप के विरोध में। जयनारायण व्यास की पुस्तक देखी, मारवाड़ की अवस्था, पीपाबाई की पोल। और 3 जो अखबार है वो बिल्कुल फेमस अखबार हमने देखे थे, अखंड भारत जो कि हिंदी लैंग्वेज में था, बम्बई से आता था। अंगी बाण जो है 1932 में राजस्थानी लैंग्वेज में ब्यावर से, और राजस्थान की पहला समाचार पत्र था। पीप जो है इंग्लिश भाषा में दिल्ली में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हमने डाबड़ा कांड देखा जो कि अक्टूबर 1946 आ जाए या 13 मार्च 47 आ जाए, वहाँ पे हुआ था। ठीक है। डेडवाना कुचावन नागौर वाले एरिया में। तो मोतीलाल जी जो है किसान थे, इनके घर में यहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हो रही थी, और इस बैठक में जो है डीडवाना के जो सामंत थे इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, और इस लाठीचार्ज में जो है मथुरा दास जी जो है घायल हो गए थे। तो इतना सब अभी तक हमने देखा था। अब देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल के लिए ये ट्रिक है कि वेद बीका 36 में। अब क्या है, आजकल कई सारे झोला छाप डॉक्टर जो है घूमते रहते हैं और बोलते हैं भाई सस्ते में अपने इलाज करा लो, ये करा लो। अब इलाज के नाम पे क्या है पैसा लूट लेते हैं और आपको अच्छा करने की जगह और ज़्यादा बीमार कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर से बचें और जो ऑथेंटिक डॉक्टर हो उन्हीं को जाके दिखा के आएँ। तो मुझे उम्मीद है आप तो ऐसा नहीं करते होंगे, पर जो साथ में आपके साथ में कोई दादा दादी पुराने ज़माने के जो लोग रहते हैं वो जो क्या है हॉस्पिटल में जाने में कतराते हैं और क्या है ऐसे ही दिखा लेते हैं आसपास में कि हाँ ये जानता है, इसको दिखा लेते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या है आजकल विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले जो लोग थे वो ठीक है, अच्छे होते थे, ठीक भी हो जाते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें अभी नहीं कर सकते। ठीक है। बीकानेर जो है वेद बिका 36 में। तो जो ऐसे वेद होते हैं उनको क्या है 36 वेद इस तरह के जो है बिक जाते हैं। तो ऐसे ही याद रखना है हमने को। तो वेद से तो हो गया मदाराम वेद, बीका से हो गया बीकानेर, 36 से हो गया 1936। तो बीकानेर याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, याद हो गया। अब जो बीकानेर प्रजामंडल है, तो बीकानेर में जो है सर्वप्रथम क्या है, बीकानेर में सर्वप्रथम क्या है, जन जागृति। तो जन जागृति लाने का कार्य किसने किया था, तो ये किया था किसने, स्वामी गोपाल दास ने। तो स्वामी गोपाल दास ने ये काम किया था बीकानेर में जन जागृति फैलाने का। और इनके साथ क्या है, इनके 8 साथियों को भी फंसा दिया गया था। इनके साथ में 8 लोगों का और यहाँ पे नाम लगाया गया कि इन्होंने भी जन जागरूकता फैलाई है। और फिर क्या हुआ,
नहीं, ठीक है। तो ये बीकानेर में जन जागृति फैलाई स्वामी गोपाल दास ने और 8 साथियों ने, तो इनको फंसा दिया और बीकानेर षड्यंत्र केस लगा के क्या है इनको जेल में भेज दिया गया और जेल में इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। और जो मदाराम वेद, ये आपने देखा है नाम, मदाराम वेद जो है, इन्होंने क्या किया, तो राजा था यहाँ पे। तो राजा कौन थे उस टाइम पे? महाराजा गंगा सिंह थे। तो इनके आतंक के कारण यहाँ पे क्या है, कलकत्ता जाके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी किसने? मदाराम जी ने कर दी, 1936 में कर दी थी, ठीक है। और 1943 में क्या हुआ फिर? 1943 में जो गंगा सिंह थे शासक बीकानेर के, इनकी मृत्यु हो गई। और उनके बाद में शासक कौन बने थे? तो बीकानेर के शासक कौन बने थे? पहले तो कौन थे? गंगा सिंह थे। अब गंगा सिंह की क्या है, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई कब हो गई? 1943 में। तो अगला शासक कौन बना फिर? अगले शासक बने शार्दुल सिंह। तो शार्दुल सिंह बने नेक्स्ट शासक। तो पिता की तरह ही क्या है, पुत्र ने भी दमन चक्र नीति को लागू रखा। और 1947 के बाद में क्या है, राजा बदलते समय को पहचान गए। और 1947 में क्या हुआ, बीकानेर एक्ट इन्होंने पास करके क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है राज्यसभा और धारासभा की स्थापना कर दी। क्या कर दिया इन्होंने? एक तो राज्यसभा, ठीक है, द्विसदनीय राज्यसभा और जो धारासभा है इनकी स्थापना कर दी थी। किसने कर दी थी? तो शार्दुल सिंह ने ये बाद में कर दी थी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो है लोक सेवा आयोग, क्या किया था? लोक सेवा आयोग। और क्या किया था? लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, इसकी और लोक सेवा आयोग जो है इनका भी गठन यहाँ पे कर दिया था। और जनता जो थी इनको क्या है, मौलिक अधिकार जो है दे दिए थे। फिर क्या हुआ, अप्रैल 1947 में क्या हुआ, बीकानेर ने केंद्रीय जो संविधान सभा थी उनके यहाँ पे प्रतिनिधि भेजे। और बीकानेर ने क्या किया, जो वृहत राजस्थान था उसमें शामिल होने में कोई भी अड़चन पैदा नहीं करी थी। तो इतना सब याद रख लेंगे तो ठीक है, अपना काम चल जाएगा। ज़्यादा विस्तार में जितना देखेंगे उतना ज़्यादा भूलेंगे। तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं से क्वेश्चन बन जाता है और ज़्यादा डीपली बनेगा। तो अगर आपकी जो जीके बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना याद रह सकता है उतना ही हम यहाँ पे देखेंगे। जो चीज़ें याद हो ही नहीं सकती अब इतने समय के अनुसार चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। समय हमारे पास कम है तो जितना याद कर सकते हैं उतना ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पढ़ने को तो कोई वो देखो अंत नहीं है, कितना भी पढ़े जाओ, पर समय जितना है स्मार्ट स्टडी से पढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। जिसको समय है, जिसने पहले पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े, अच्छे से पढ़े, रिवीजन करे और आप औरों से भी ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आए। तो देखिए, ठीक है। तो बीकानेर में ये हो गया, वेद बिक गया भाई 36 में, तो 36 में बिक गया तो मदाराम वेद बीकानेर 36 हो गया। 1942 में बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने कर दी थी? रघुवर दयाल गोयल ने कर दी थी। फिर 17 जुलाई 1946 में क्या है, बीरबल दिवस मनाया गया था। तो ये सारी बात कर ली। और 1907 में क्या होता है, 1907 में सर्वहितकारिणी सभा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था राजनीतिक जागरूकता में। तो आधी चीज़ें तो क्या है वहीं से रिलेट आपको हो रही होगी अगर देखा होगा वो वीडियो। तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? चूरू में की थी। और किस किस ने की थी मिलके? तो आपको पता होगा, पंडित जो है कन्हैया लाल थे एक ये नाम लिखा हुआ है स्वामी गोपाल दास, और एक नाम और बच रहा है तो जल्दी बता दीजिए, ठीक है। तो पंडित श्रीराम मास्टर। तो याद कैसे किया था? याद किया था हमने, जो कन्हैया है, श्री राम है और गोपाल दास है। तो हित कौन करते हैं? सर्वहित, सबका हित कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। तो भगवान के नाम जैसे यहाँ पे नाम है गोपाल दास, श्री राम और कन्हैया लाल। तो ये आपको याद करना था। तो आगे बात करते हैं मेवाड़ जो है प्रजामंडल इसकी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक है कि मामे के शहर में धौली ज्वाला 38 में, हमारे मामा जी का कोई शहर था उसमें क्या है, आग लग गई, ज्वाला लग गई। तो ज्वाला जो है 38 मिनट में जाके क्या है, ज्वाला बुझी थी। तो मामा के शहर में धौली ज्वाला 38 मिनट में बुझी थी। तो माँ से हो गया माणिक्यलाल वर्मा, में से हो गया मेवाड़, ठीक है। इतना काम यहाँ पे मेवाड़ और माणिक्यलाल शर्मा, ये एक बात हो गई।
अब इधर है शहर से क्या हो गया शाहपुरा, र से हो गया रमेश चंद ओझा। तो ये दूसरा काम हो गया, क्या हो गया यहाँ से शाहपुरा रमेश चंद ओझा। अब धौली से क्या हो गया धौलपुर, ज्वाला से हो गया ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ये धौलपुर का भी काम हो गया। ठीक है, अब बचा क्या ये 1938। तो 1938 जो है 1938 आपको तीनों में याद रखना है, तो इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या याद होगा, एक तो मेवाड़ याद हो गया, शाहपुरा याद हो गया और धौलपुर याद हो गया। तो सबसे पहले मेवाड़ को ही देख लेते हैं कि मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा हो गए। तो माणिक्यलाल वर्मा जी जो है इन्होंने स्थापना कर दी 24 अप्रैल 1948, नहीं है ये है 1938। तो 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी। और मेवाड़ में जो है क्या है, पहले ही जन जागृति के लिए जो बिजोलिया सत्याग्रह था और बेगू किसान आंदोलन था वो यहाँ पे शुरू हो ही चुका था। फिर अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल की स्थापना कर दी मेवाड़ में। और मेवाड़ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो वो किसको बनाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है PM लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये थे धर्मनारायण। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण थे। इनके द्वारा क्या किया गया, जो ये मेवाड़ प्रजामंडल था इसको गैर कानूनी जो संस्था थी वो घोषित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जो मेवाड़ के जो स्थापित करने वाले थे मेवाड़ प्रजामंडल को माणिक्यलाल वर्मा जी, तो माणिक्यलाल वर्मा जी को क्या है मेवाड़ छोड़ के चले जाने का आदेश दे दिया। किसने, ये धर्मनारायण जी ने। तो इस पे क्या हुआ, माणिक्यलाल वर्मा जी जो है अजमेर चले गए मेवाड़ छोड़ के। तो मेवाड़ छोड़ के अजमेर चले गए और अपनी जो गतिविधियाँ हैं वो वहीं से क्या करने लगे, संचालित करने लगे। कहाँ से, अजमेर से। लेकिन क्या हुआ, मेवाड़ की जो सरकार थी उसने क्या किया, फरवरी 1929 में जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे इनको देवली से ज़बरदस्ती उठा लिया और यहाँ क्या है, इनको यातना ही नहीं दी। मतलब इनको यहाँ पे क्या है, परेशान ही नहीं किया। इसके अलावा क्या है, परेशान तो किया ही किया, इसके अलावा इनके मुकदमा भी चलाया, केस चलाया, जेल में भी डाल दिया। तो इतना सब कार्य इनके यहाँ पे किया गया था। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था माणिक्यलाल वर्मा जी को। तो ये जो है प्रजामंडल इसको बंद तो कर दिया था, फिर इसको वापस से क्या है, इस पे से बैन हटाया 1941 में। तो 1941 में बैन क्या है, हटा लिया यहाँ से। और 1941 में क्या हुआ था, फिर इसका फर्स्ट जो है अधिवेशन हुआ था। तो फर्स्ट अधिवेशन में अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा जी ने की और बड़ी धूमधाम के साथ इसको क्या है मनाया गया। इस अवसर पे क्या है, एक तो JB कृपलानी थे और विजय लक्ष्मी पंडित ये भी यहाँ पे आई थी। और खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे, मेवाड़ में किया गया था। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, यहाँ पे हरिजन सेवक संघ की क्या किया था, बाद में हरिजन सेवक संघ की और भी यहाँ पे अभी तो मेवाड़ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। और इसके बाद में क्या है, इसका कार्यभार किसको सौंप दिया गया, तो कार्यभार सौंप दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया को। तो इस टाइप से क्या है, भील मीणा और आदिवासियों के कल्याण के लिए बलवंत सिंह मेहता ने खुद को सुपुर्द कर दिया। और 1942 में अपना क्या चल रहा था, 1942 में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, प्रजामंडल को फिर से क्या है गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। और इसके जो रिलेटेड नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ, वापस से 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पे जो है अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद था इसका 7वां अधिवेशन जो है उदयपुर में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और हेड कौन थे, तो हेड जो है कौन थे, हेड थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यहाँ पे हेड थे। और इन्होंने क्या है, धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा और महाराणा ने क्या उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मेवाड़ को नया संविधान दे दिया, जिसका प्रारूप क्या है KM मुंशी ने तैयार किया था। और स्वतंत्रता के बाद भी जो है क्या है मेवाड़ राजस्थान में मिल गया था। तो ये सब क्या है मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में देख लिया हमने। ठीक है, तो अध्यक्ष तो यहाँ पे हो गए कौन, बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष हो गए भूरेलाल बया, महामंत्री हो गए माणिक्यलाल वर्मा। 1941 में प्रथम सेशन हुआ था, बैन हटाया था उसके बाद में।
तो ये कहाँ पे किया गया था, एक तो उदयपुर में आयोजित किया गया था, और यहाँ पे जो है JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये भी यहाँ पे आए थे। और इसके अलावा जो है क्या है, खादी और ग्रामोद्योग, तो खादी और ग्रामोद्योग भी यहाँ पे क्या है, लगाया गया था प्रदर्शनी। और जो नारायण देवी वर्मा है और भगवती देवी विष्णु ये भी यहाँ पे जेल में गई थी। तो इस तरह से मेवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम क्या, ये शाहपुरा वाला। तो शाहपुरा जो है इसकी स्थापना जो है रमेश चंद्र ओझा ने करी। तो गोकुल लाल जो असावा है इनको यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया। और शाहपुरा के राजा कौन थे उस टाइम पे, तो सुदर्शन देव थे। तो इतना याद रखें, ठीक है। फिर देखते हैं धौलपुर वाला। तो धौली से हो गया था धौलपुर, ज्वाला से था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो धौलपुर वाले की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने कर दी थी 1938 में। और कृष्णदत्त पालीवाल जो थे इन्होंने यहाँ पे इनकी हेल्प की थी, किसकी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की। और जो है धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने किया था, तो जन चेतना का कार्य शुरू किसने किया था, तो ये आते हैं नाम स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी जो श्रद्धानंद है इन्होंने जन चेतना का कार्य कब से शुरू कर दिया था, तो 1918 से इन्होंने यहाँ पे शुरू कर रखा था धौलपुर में जन चेतना का कार्य। और 1936 में क्या है, ये जो कृष्णदत्त पालीवाल थे 1936 में इनने क्या है इसकी स्थापना की थी, कृष्णदत्त पालीवाल की हेल्प से इन्होंने की थी। तो ऑप्शन में जैसे भी आया, RBSC में तो कृष्णदत्त पालीवाल दिया गया है, वैसे आंसर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी मानते हैं। तो जैसे भी आया आप देख लें, ज़्यादा परेशान नहीं हो यहाँ पे। तो कृष्णदत्त पालीवाल जी हो गए। इसके बाद में क्या हुआ, 1936 1938 के बाद में 1938 और 40 में क्या है, उत्तरदायी शासन की मांग की। 1946 में क्या हुआ, फिर तासीम गाँव जो था उसमें प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया। और यहाँ पे क्या है, सरकार ने जो है किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे करवाए। और सरदार पटेल जो थे उनको क्या है दिल्ली बुलाकर शासन का अधिकार त्यागने के लिए क्या है मजबूर कर दिया था। तो बाद में जो है ये जो धौलपुर वाला था, धौलपुर प्रजामंडल, इसको क्या है मत्स्य संघ में विलीन कर दिया था। तो मत्स्य संघ में इसको विलीन कर दिया था। अब ये सब क्या है हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो पहले क्या है हमें एकीकरण पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब शेड्यूल ऐसे बन गया तो कोई बात नहीं, अब बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो शाहपुरा हमने पढ़ ही लिया। शाहपुरा जो थी प्रथम रियासत थी जिसने क्या की थी, उत्तरदायी शासन की मांग की थी। क्या किया था, उत्तरदायी जो शासन है इसकी मांग करने वाली प्रथम रियासत ये शाहपुरा रियासत ही थी। और इसकी स्थापना जो है 1938 में की गई थी। गठन रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी, तो ये सब नाम मिलते हैं। रमेश चंद्र ओझा तो लिखा ही गया है, लादूराम व्यास और अभय सिंह डांगी भी आप लिख ले। तो इनके द्वारा क्या है यहाँ पे स्थापना की गई थी। और हेल्प कोच किसने की थी, तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। प्रधानमंत्री जो है गोकुल लाल असावा को बनाया था। शाहपुरा के राजा उस टाइम पे सुदर्शन देव थे। नेक्स्ट आते हैं अपने एक ये ट्रिक, कौन काकी गोसिर 39 में। कौन काकी गोसिर 39 में, तो को से हो गया कोटा, न से हो गया नैनूराम शर्मा, का से हो गया कांतिलाल चौतानी और की से हो गया किशनगढ़, ठीक है। ये काम अपने ख़त्म। गो से हो गया गोकुल बाई भट्ट, सिर से हो गया सिरोही और 39 तीनों में क्या है कॉमन है। तो 3 कंप्लीट हो गए हैं, कोटा की नैनूराम शर्मा ने, किशनगढ़ की कांतिलाल चौतानी ने और सिरोही की गोकुल बाई भट्ट ने, कब 1938 में। अब बेगार विरोधी आंदोलन है जो भी यहाँ पे चलाया गया था कोटा में। कॉलेज गर्ल्स ने क्या है रामपुरा पुलिस स्टेशन पे कब्जा भी कर लिया था। और जो ये गोकुल भाई भट्ट दिख रहे हैं इन्हीं को क्या है राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। और फिर अब देखते हैं अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। अब इसकी ट्रिक क्या है कि आजकल हर किसी को क्या चाहिए, लवर चाहिए, ठीक है। टाइम पास करने के लिए करते हैं आजकल तो लोग, ठीक है, दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या है, हमसे प्यार करने वाला कोई है, लवर है हमारा। तो इस तरह से दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी से अगर आप प्यार करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से ही करना चाहिए, प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है। तो आजकल क्या है हर किसी को लवर चाहिए, तो इसी से क्या है हर से तो क्या हो गया अपने पास में हरिनारायण शर्मा और लवर से हो गया अलवर, ठीक है, याद हो गया। अब है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में, संस्थापक है किशनलाल जोशी। कैसे याद रखें कि अभी जो है भारत का किसान क्या है जोश में है।
अब भारत के जो किसान हैं वो तो बहुत काम करते हैं खेतों में। कई यहाँ जो अपनी वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कई बच्चे जो है किसान वर्ग से होंगे, तो उनको पता है कि बहुत ही कम समय मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले ही जो क्या है खेतों में काम चल रहा था, तो उनकी पढ़ाई का शेड्यूल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा। तो जो एक किसान वर्ग से आता है बच्चा, उसको सब पता है तो कि किस तरह से उनको एक्टिव होना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ठीक है, काम तो करना पड़ता है, उसमें कोई वो नहीं है। और उनकी वजह से ही क्या है, आजकल जो किसान वर्ग है उनकी वजह से हमें रोज़ का भोजन मिलता है। तो किसानों का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हर वर्ग का सम्मान किया करना चाहिए, पर किसानों के जैसी बात और किसी में नहीं मिलती। ठीक है, किसान बहुत मेहनत करता है। तो किसान हो गए अपने भारत के किसान, क्या है, जोश में है। तो इसी से क्या याद हो गया अपने को, भारत से हो गया भरतपुर, और किसान से क्या हो गया, किसान से अपने को याद हो गए कौन, किशन लाल जोशी। तो इतना ही तो याद करना था। तो ये भरतपुर प्रजामंडल ख़त्म। ठीक, अब ज़्यादा तो हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, 9th क्लास की जो बुक है RBSC की, उसमें जाके क्या करेंगे, चैप्टर नंबर है कौन सा, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लें। अगर आपके पास टाइम है तो 1-1.5 घंटे में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे तो ये वीडियो तो है ही, यहाँ से क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। अभी PY के क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो भरतपुर हो गया, अलवर भी पढ़ लिया हमने। आजकल हर किसी को लवर चाहिए, और भारत का किसान जोश में है। ठीक है, भंवरा कुशल 42 में, भंवरा कुशल 42 में। तो भंवरा क्या है, भंवरा कुशल है, अच्छा है, 42 में। ठीक है, तो भंवरा से हो गया भंवरलाल निगम, कुशल से हो गया कुशलगढ़, और 1942 हो गया 42 से। ठीक है, तो ये याद हो गया। डायरेक्ट याद करने, इनको ज़्यादा डिटेल में यहाँ से नहीं पूछा जाता है। मैथ वाले में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो अपना काम चल जाएगा यहाँ से। भोड़ू आया क्या है, 44 में। भोड़ू आया 44 में। तो भोड़ू से हो गया, भो से हो गया भोगीलाल पांड्या, जिनको ही बागड़ का गांधी कहते हैं। रू से हो गया डूंगरपुर, आया का कोई मतलब नहीं है, 44 से हो गया 44। ठीक है, तो अब भोड़ू आया 44 से याद हो जाए। या फिर दूसरी ट्रिक देखें तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्या है, डूंगर पर। डूंगर होता है ना, पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ और डूंगर में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही बात मान लेते हैं। ठीक है, याद करना है अपने को। तो डूंगर पर भागकर जो है चढ़ना पड़ेगा, क्या है, डूंगर पर भागकर चढ़ना पड़ेगा। तो अब डूंगर से तो क्या याद हो गया, डूंगर से याद हो गया आपको डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर याद हो गया भाई। अब भागकर, तो भागकर चढ़ना है, तो भाग से क्या हो गया, भोगीलाल, क्या हो गया, भागकर से भोगीलाल पांड्या हो गया। तो इतना ही तो याद करना था, भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर और 1944। तो 1944 को डायरेक्ट याद रख लें, हो जाएगा काम। अब दोनों ट्रिक बता दिया आपको, आपकी इच्छा है वैसे याद कर लें। अब ये है भूपेंद्र बासा, भूपेंद्र बाईसा, बाईसा नहीं, सॉरी, बाईसा तो गर्ल्स को बोलते हैं। तो भूपेंद्र बाईसा, बाईसा कर लेते हैं। ठीक है, भाईसा। तो भाईसा की जगह क्या पढ़ेंगे, इसको बासा पढ़ेंगे, बासा, बाईसा क्या पढ़ेंगे, भाईसा को जल्दी जल्दी बोलेंगे तो भाईसा भाईसा, भाईसा की जगह बासा बासा बासा, ऐसे याद रखें। ठीक है, तो बासा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। भूपेंद्र जो है भैया जी का नाम है, तो भूपेंद्र नाथ हो जाएगा। और फिर इधर आ जाएंगे, ये तो बांसवाड़ा का हो गया काम इधर तमाम। इधर जैसा मीठा 1945, तो जैसा से हो जाएगा जैसलमेर, मीठा से हो जाएगा मीठालाल व्यास। 1945 जो है दोनों में कॉमन है, तो अपने को बांसवाड़ा भी याद हो गया, जैसलमेर भी याद हो गया कि भूपेंद्र भाईसा जैसा मीठा कोई भी नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है, बहुत ही अच्छे से ये बोलते हैं भूपेंद्र भाई साहब जी। तो यही याद रखना था, याद हो गया। अब है प्रतापगढ़ वाले, तो प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक, ये 3 नाम याद कर लेंगे तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल हो जाएगा। अब आता है झालावाड़ वाला, तो झालावाड़ मांगा 46 में। झालावाड़ कब मांग लिया भाई, 46 में झालावाड़ मांग लिया। तो झालावाड़ हो गया मांगा से मांगीलाल, और 1946। तो आपने एक बात ध्यान की हो तो देखें, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 42 है,
और फिर 42 से पहले यहाँ पे 38 है, यहाँ भी 38 है। 38 से पहले यहाँ पे ये 39 आना चाहिए था। 38 वाले ये क्या है, मैंने बाद में लिखे थे, तो ये 39 वाला यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, इनके बाद में। तो इसको आप लिख लेना। और आगे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने देखे थे ये 38 वाले, ठीक है, मेवाड़ और इसमें, और बीकानेर में 36 में देखा था। तो इस तरह से हमने सारे देख लिए हैं। तो क्या करें, आप सारे जो ईयर है इनको एक साइड लिखें और उसमें फिर एरो बना बना के लिखें कि कौन से ईयर में कितने ईयर का गैप है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब समाचार पत्र भी देख लेते हैं, जो न्यूज़पेपर है इम्पोर्टेंट, वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं, फिर PYQ करेंगे। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं, तो मारवाड़ गजट जो है 1866 में लिखा, और ये राजस्थान का प्रथम न्यूज़पेपर था। अब इसमें यहाँ पे कोई भाषा के बारे में नहीं बताया है, तो डायरेक्ट पूछे राजस्थान का पहला न्यूज़पेपर, तो मारवाड़ गजट बताना है, 1866 में लिखा था। सज्जन सिंह सुधाकर जो है ये वाला लिखा गया था 1879 में। मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा ये निकाला गया था, और मेवाड़ जो रियासत थी इसका ये प्रशासनिक क्या था, समाचार पत्र था। राजपूताना गजट 1882 में मौलवी मुराद अली बीमार के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। देश हितैषी जो है 1882 में मुन्ना लाल वर्मा के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया था। राजस्थान समाचार जो है 1889 में मुंशी समरदास चारण के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था, और ये राजस्थान का पहला जो है डेली न्यूज़पेपर था। मतलब ये राजस्थान समाचार पत्र क्या है, डेली आता था, और ये पहला था ऐसा समाचार पत्र। तो मुंशी समरदास चारण ने चलाया था, अजमेर से चलाया था राजस्थान समाचार पत्र। फिर आता है राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी तो आपको पहले ही बता दिया था, 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से चलाया था। और संपादक कौन थे, तो संपादक थे रामनारायण चौधरी, और वित्तीय सहायता या आर्थिक सहायता पूछे तो ये जमनालाल बजाज है। वीर भारत, तो वीर भारत जो है ये समाचार पत्र ही था, ये भी वीर भारत समाज भी आ जाए तो भी आपको विजय सिंह पथिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बुक में क्या दे दिया आपको, वीर भारत सभा दे दिया विजय सिंह पथिक में, तो थोड़ा सा ये क्या है बुक में करेक्शन कर लें। वीर भारत सभा तो क्या है, किसने की थी, केसरी सिंह भारत ने स्थापना की थी। तो ये अजमेर से निकाला था वीर भारत न्यूज़पेपर 1921 में। त्याग भूमि जो है 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से निकाला था। गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया था। फिर जयपुर जो समाचार पत्र है 1942 में श्यामलाल ने जयपुर से निकाला था। जय भूमि जो है गुलाब चंद काला ने जयपुर से निकाला था। तो ये सारी क्या है, हमने क्या देख ली, थ्योरी देख ली प्रजामंडल की। अब हम इनके PYQ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना करते हैं प्रजामंडल आंदोलन का, जो कि है जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ। स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा है। ये सेम टू सेम जो बात है अपने नोट्स में अभी हमने जो देखा था उसमें पहले ही पेज पे इधर की साइड लिखी हुई थी, अभी हमने देखा था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट आपको बताया था मैंने, हीरालाल जो है शास्त्री, कौन, हीरालाल शास्त्री, और क्या नाम बताया था, वर्सेस मिर्ज़ा इस्माइल। तो हीरालाल शास्त्री और जो मिर्ज़ा इस्माइल है इनके बीच में ये समझौता हुआ था। कब हुआ था ये भी बताया था, तो 17 सितंबर 1942 को ये हुआ था। तो ये सारी बात बताई थी। अब ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत वैसे तो होनी नहीं चाहिए थी, तो देख लेते फिर भी। जमनालाल बजाज जयपुर महाराजा, बिल्कुल रॉन्ग। हरिभाऊ उपाध्याय महात्मा गांधी जी कहाँ जाएंगे, यहाँ बिल्कुल गलत है। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ महाराजा, गलत है। हीरालाल शास्त्री मिर्ज़ा इस्माइल, बिल्कुल मैच हो गया है। तो 4th ऑप्शन ही अपना क्या है, राइट हो जाएगा। तो देखिए लेटेस्ट अभी जो रिसेंटली में हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम, उसमें इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, अपने नोट से आया है। तो इसी तरह से क्या है, अगर आप नोट्स पढ़ेंगे, मेरे ही क्या आपके नोट्स पढ़ेंगे, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन तो क्या है सभी करवाते हैं। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैटर देखिए कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैटर आना वही है। जीके क्या है कहीं से भी बदलेगी नहीं, वही रहेगी। बस आपको किसी के भी मैटर पे विश्वास होना चाहिए। आप यहाँ से पढ़ें कहीं और से पढ़ें, तो एक ही मैटर पे विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि 17 जगह घूम रहे हैं और एक ही टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो एक बार देख लें, उसको फिर रिवाइज किया करें। ये नहीं कि इस चैनल पे भी वीडियो देख ली एक ही टॉपिक की, दूसरे पे देख ली, तीसरे पे देख ली, सारा दिन आपने यूट्यूब पे बर्बाद कर दिया और रिवीजन तो खुद से तो किया ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो देखें,
पर लिमिटेड टाइम के लिए ही देखें, ये नहीं सारा दिन यहीं पे कर दें। बाकी आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, आपको पता होगा सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी समझदार हैं, आपको बार बार समझाना क्या है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को यहाँ बुरा लगता होगा कि बार बार मैम ऐसा बोल देती है, तो ठीक है आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी करना है कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसमें जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल और श्री हंसदी राय और चिरंजी लाल मिश्र, इनके द्वारा क्या किया गया था, आज़ाद मोर्चा संगठन क्या है गठित किया गया था। आज़ाद मोर्चा संगठन इन सब ने मिलकर क्या है गठित किया था। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल और हंसदी राय और चिरंजी लाल मिश्र ने। इसका विलय जो है बाद में प्रजामंडल में 1945 में हो गया था। फिर जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये सितंबर 1942 में आया था। इसमें जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे मिर्ज़ा इस्माइल, और जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी, ये यहाँ पे बात की गई थी। तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष ये हो गए थे कौन, हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य और मिर्ज़ा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, इनके बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्या है, नेक्स्ट है भोगीलाल पांड्या जो है किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो इसके लिए क्या बताया था आपको, भोगीलाल पांड्या देख के आपको कुछ कुछ हो रहा होगा, याद आ रहा होगा। तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि भोड़ू आया, भोड़ू याद रखे या भोलू याद रखे, ठीक है, भोलू बोले पर लू की जगह आपको क्या है ये डू याद रखना है। तो भोड़ू आया 44 में। तो भो से तो क्या याद रखना था, यही नाम क्या, भोगीलाल पांड्या, क्या नाम रखना था, भोगीलाल पांड्या जी याद रखने हैं। भो से तो, डू से क्या रखना है, डू से या बताया था आपको डूंगरपुर बताया था, और आया का कोई मतलब ही नहीं था। और 44 का हो गया था 1944 में ये बात हुई थी। अब एक बात और बताई थी कि पहाड़ पे क्या है, पहाड़ पे डूंगर पे चढ़ना क्या है, मुश्किल होता है भाग कर चढ़ना। धीरे धीरे तो आप चढ़ जाएंगे, लेकिन भाग कर चढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, आपके चोट लग सकती है। तो उससे भी क्या याद कर सकते हैं, पहाड़ की जगह डूंगर बोलना है। तो डूंगर से तो हो गया था अपने डूंगरपुर, और चंडकर मतलब भागकर जो है, भागकर से याद रखना था भोगीलाल पांड्या। तो दोनों ट्रिक याद है, तो बिल्कुल आपको कोई घबराना ही नहीं था। यहाँ पे 16 में आया था ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर में, पहले ही ऑप्शन में क्या है आपको ये बाजी मार देनी थी और फर्स्ट ऑप्शन राइट करके आगे बढ़ जाना था। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया द्वारा की गई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम तो भोगीलाल पांड्या ही है, लेकिन आगे अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा टफ करना हो तो शिवलाल कोटड़िया भी दे देगा, तो इनका नाम भी साथ में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई, स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा है। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना तो बीकानेर में ही की गई थी। अब बीकानेर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली दे दिया, इसीलिए क्या है ये क्वेश्चन आरपीएससी को डिलीट करना पड़ा। तो ये अपने यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासी कौन थे, मध्याराम वेद थे, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य। इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो है लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोती पोती छपवाई। क्या किया, बीकानेर की पुस्तक एक छपवाई, थोती पोती। ज्ञातव्य है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 में श्री रघुवर दास गोयल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये बात हो गई। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में जो पढ़ा था वो देखेंगे। इससे पहले देखते हैं उस क्वेश्चन आया कब था, स्कूल लेक्चर 2016 में। तो हाड़ौती प्रजामंडल के लिए क्या याद कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो बताइए जल्दी से, क्या याद कराया था। नहीं है ना याद, क्योंकि देख ही नहीं रहे अच्छे से वीडियो।
इतना ज़ोर ज़ोर से बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मज़ा नहीं आया 3-4 लोगों में, मज़ा नहीं आया 3-4 लोगों में, जॉइंट फैमिली में मज़ा आता है अच्छे से रहने में, फिर भी भूल गए। क्या बताया था? मज़ा नहीं आया 3-4 में। तो मैं से तो क्या बताया था? मैं से बताया था मारवाड़। जैसे क्या बताया था? जय नारायण व्यास। क्या बताया था? जय नारायण व्यास। तो ये तो मारवाड़ का काम हो गया था। न से क्या बताया था? न से बताया था ये नैनूलाल शर्मा, और ही से बताया था हाडोती। तो इतना ही तो याद करना था कि मज़ा नहीं आया 3-4, तो 3-4 हो गया 1934। तो ऑप्शन देखें अब, माणिक्यलाल वर्मा तो नहीं बताया था, अर्जुन लाल सेठी भी नहीं बताया, सरस्वती दास नहीं बताया, जबकि नैनूलाल शर्मा यहाँ से बताया था। नहीं से, न से नैनू राम शर्मा और है से हाडोती। तो इस तरह से अपना 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं और डिटेल में। हाडोती प्रजामंडल की स्थापना 1934 3-4 में की गई, पंडित नैनूलाल शर्मा के द्वारा की गई, लेकिन मृतप्राय हो गए। पंडित नैनूलाल शर्मा को हाडोती सेवा संघ की स्थापना में तनसुख लाल मित्तल का जो है पूरा सहयोग मिला था। ये हो गई हाडोती प्रजामंडल की बात। अब बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की, दे दिया इन्होंने तो इनकी भी देखते हैं। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हाडोती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने के कारण नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ में मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की, और इसका प्रथम अधिवेशन जो है पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। 14 अक्टूबर 1941 को पंडित नैनूराम की हत्या कर दी गई और कोटा प्रजामंडल की बागडोर जो है पंडित अभिन्न हरि को दे दी गई। सिंपली 2 चीज़ें याद रखनी, 2 ही नाम याद रखने हैं, नैनूराम शर्मा, पंडित अभिन्न हरि। तो अब जब तक नैनूराम जी जीवित है तब तक वो करेंगे अध्यक्षता, और उसके बाद में जो है 41 में इनकी हत्या हो गई, तो कोटा प्रजामंडल की बागडोर किसको दे दी? अभिन्न हरि जी को दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो प्रथम प्रजामंडल प्रथम जो पढ़ा था वही था। कौन सा पढ़ा था आपने? हमने पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के साथ बूंदी भी पढ़ा था, लेकिन अपना आंसर होगा जयपुर। तो जयपुर ही बताया था आपको कि प्रथम जो था ये स्थापित किया गया था प्रजामंडल। और स्थापना की किसने थी? याद कैसे किया था? याद किया था हमने बुक जय। अब जय की जगह क्या बताया था? जगह करनी है बुक पार्टी के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो 31K में। ठीक है, तो बुक जय करें, बुक जगह करें 31K में। तो बू से तो हो गया था बूंदी, कैसे कर्पूर चंद्र हो गया था, तो ये तो बूंदी का काम था, इसको छोड़ दें। जय से याद रखना है आपको तो जयपुर। ठीक है, और करे से क्या याद रखना था? कर्पूर चंद्र पाटनी, ये याद रखना है। 31 दोनों में काम आएगा, बूंदी में भी और बजय में भी। तो 31 से हो गया आपके क्या? 1931 में जयपुर प्रजामंडल, कर्पूर चंद्र पाटनी। 2 बार तो पूछ लिया, आगे भी पूछ सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा है। कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन मृतप्राय रहा। चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1936 से 37 के बीच हुआ। फिर 38 में क्या हुआ? जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष रहे। 42 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है? सक्रिय भाग नहीं लेने वाले यह प्रजामंडल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित किया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था बताना है। 3 बार तो पूछ लिया, सेकंड ग्रेड 11 में, CET 23 में, सेकंड ग्रेड 23 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी बन सकता है। तो मेवाड़ के लिए क्या बताया था? मेवाड़ वाली एक ट्रिक पूरी बताई थी। मामा के शहर में क्या है? धौली ज्वाला 38 क्या है? 38 घंटे में बुझी थी। ठीक है, ऐसे बताया था आपको। तो 38 से ये हो गया, मेवाड़ हो गया। अब स्थापना किसने की? तो स्थापना बताई थी माँ में, तो माँ से तो हो गया माणिक्यलाल वर्मा, और में से हो गया था मेवाड़, ऐसे आपको बताया था। और 38 घंटे में बुझी थी क्या? ज्वाला। ठीक है, तो ये हो गया आंसर तो अपना। लेकिन 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 स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन पूछा क्या है? प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? तो अध्यक्ष बताया था आपको बलवंत सिंह मेहता। तो बलवंत सिंह मेहता आंसर होगा। जल्दबाजी में माणिक्यलाल वर्मा नहीं करे, अभी हमसे गलत हो गया था, तो बिल्कुल आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं करे। तो मेवाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से की गई 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्ष किसको बनाया? बलवंत सिंह मेहता को।
संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये पहले क्या थे? राजस्थानी। कौन थे ये? मूल संविधान जो था उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। उपाध्यक्ष जो है किसको बनाया था? भूरीलाल बया को बनाया गया था। और महामंत्री जो है माणिक्यलाल वर्मा को ही बनाया गया था। नवंबर 1941 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में, जो कहाँ पे? उदयपुर में। अस्थायी कार्यालय इसका उस टाइम पे अजमेर था। जिसमें कौन कौन शामिल हुए थे? एक तो आचार्य JB कृपलानी बताया था, इन्होंने तो उद्घाटन किया था। और जो श्रीमती विजय लक्ष्मी थी, इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। तो जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया और कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथ द्वारा जो है वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया और महात्मा गांधी के परामर्श पे 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे ये तो हमने नहीं देखा है, तो थोड़ा देख लेते हैं। जयपुर से तो नहीं थे, ठीक है। डूंगरपुर भी नहीं थे, डूंगरपुर में तो भोगीलाल पांड्या जी थे। बांसवाड़ा में कौन थे? बांसवाड़ा में तो भूपेंद्र भैया थे ना, अच्छे भूपेंद्र नाथ थे, ठीक है। और जैसलमेर में कौन थे? मीठालाल व्यास थे। डूंगरपुर का हमें पता है भोगीलाल जी। जयपुर में हीराचंद और हीरालाल शास्त्री थे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सिरोही प्रजामंडल लगा देते हैं। अब देखते हैं सही है नहीं है। तो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन ही राइट है। सिरोही प्रजामंडल जो है सिरोही के युवकों द्वारा मुंबई में 1934 में गठन के प्रयास, ऐसा ही प्रयास सिरोही में किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। गोकुल भाई भट्ट जो है इन्होंने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठी चार्ज में अनेक लोग घायल हो गए और इस घटना में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक जो समाचार पत्र था उसमें टिप्पणी की। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई थी। तो यही आपको पूछा था कि जो धर्मचंद सुराणा है इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध ये सिरोही प्रजामंडल से ही है। इनकी गतिविधि में भाग लिया था, इसीलिए इनको क्या है 6 माह की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा था। तो कृष्णा दिवस आपको बताया था सेकंड नंबर पे, जब मारवाड़ हाडोती पढ़ा था, मज़ा नहीं आया 3-4 में, तो वहाँ पे हमने देखा था। तो वहाँ पे कृष्णा दिवस देखा था। तो मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर में। तो जोधपुर वाला ऑप्शन सही है। उदयपुर गलत, कोटा गलत, ये भी गलत। ऐसे आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। कृष्णा दिवस जो क्यों मनाया गया? तो ये जो श्रीमती कृष्णा जी थी इनका किडनैप कर लिया गया था, तो इसके विरोध में ये मनाया गया था। कहाँ पे? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली वाला हमने नहीं पढ़ा था, तो अब देख लेते हैं। तो करौली प्रजामंडल जो है इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखो कितनी बार पूछा है। IN में पूछा है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, पुलिस कांस्टेबल में, इसमें तो 6 बार तो पूछ लिया। आगे भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बिल्कुल याद कर लेते हैं अब। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है आंसर नंबर 3, मतलब त्रिलोक चंद्र माथुर। तो त्रिलोक चंद्र माथुर जो है इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। तो यहीं देखते करौली प्रजामंडल जो है राजस्थान राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में इन्होंने अप्रैल 1938 में की, ठीक है। मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने उससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की। तो इतना सा याद रखना है, त्रिलोक चंद्र का नाम याद रखना है करौली प्रजामंडल में 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल के क्या रखा गया? तो भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल के क्या कर दिया गया पंजीकरण के बाद? तो भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 बार पूछ लिया, ARO में और शोध अध्येता 2024 में। तो रिसेंटली पूछा गया है, आके आपसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है भरतपुर प्रजामंडल परिषद का नाम पहले क्या था? तो पहले था भरतपुर प्रजामंडल पंजीकरण से पहले, ऐसे पूछ लेगा आप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को क्या है यहाँ पे अध्यक्ष बनाया और देशराज को सचिव बनाया। 4 मार्च 1938 को श्री किशन लाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जो है गोपीलाल यादव को बनाया और ठाकुर देशराज को उपाध्यक्ष बनाया। रेवती शरण शर्मा को भी
उपाध्यक्ष यहाँ पे बनाया। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल के भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। अब यहाँ पे अपने को मैच करना है, देखो बहुत आसानी से कर लेंगे। प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करने 2018 में पूछा है। तो देखो बीकानेर पढ़ा था क्या हमने, तो बीकानेर पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वेद जी को बेचा था ना 36 में, 36 वेद को बेचा था। तो मदाराम दिया है, अब की बार वेद नहीं लगाया तो वेद लगा ले, ठीक है। तो वेद नहीं लगाए तो मदाराम आ जाए, तो भी याद रखना है। ज़्यादा एग्जामिनर स्मार्ट है कि वेद से तो याद कर लेंगे तो डायरेक्ट मदाराम दे देते हैं, तो मदाराम से भी आपको याद करना है, ठीक है। बीकानेर हो गया, मदाराम, तो फर्स्ट ए का 4th हो गया। अब जैसलमेर, जैसलमेर में क्या याद किया था, भूपेंद्र भैया याद किए थे ना, भूपेंद्र भाषा जैसा कोई नहीं है मीठा, तो ऐसा याद किया था, उनके जैसे मीठे भाषा में कोई भी नहीं बोलता है। तो जैसलमेर भूपेंद्र नाथ, तो ये हो गया भूपेंद्र नाथ, सॉरी जैसलमेर में तो आएंगे ना मीठा लाल व्यास आएंगे, और बांसवाड़ा में आएंगे भूपेंद्र नाथ, तो क्योंकि भूपेंद्र नाथ बासा ऐसे याद किया था, भाईसा भूपेंद्र नाथ बासा, तो ऐसे याद हो गया ये। अब धौलपुर में कौन बचे, कृष्णदत्त पालीवाल बचे। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, धौलपुर में अपने बुक में तो यही दिया है कृष्णदत्त पालीवाल, तो इसी को सही माने। अपने नोट्स में अभी आगे हमने पढ़ा था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि बुक में तो अपने कृष्णदत्त पालीवाल है, तो यही सही मानना है अपने को, ठीक है, सही कर लेना उसको। तो अपने क्या हो गया, ए का तो 4th हो गया, ए का 4th इसमें है, तो 2 तो हटा देते हैं, 2nd और 3rd तो हटा देते हैं। अब बी में क्या है, जैसलमेर वाले में 3 है, तो बी में 3 इसमें नहीं है, तो इसमें है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल प्रथम अध्यक्ष मदाराम वैद और लक्ष्मीदास स्वामी जो है प्रथम संस्थापक मंत्री बने। याद कैसे किया था, वैद बीका 36 में, मदाराम वैद बीकानेर 1936। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने स्थापित। याद कैसे किया था, भूपेंद्र बासा जैसा मीठा कोई नहीं है, ठीक है, 45 में, तो याद हो गया। अब आगे धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, तो दोनों नाम यहाँ पे दिए हैं, देखो कृष्णदत्त पालीवाल भी दिया है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी दिया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। जैसे भी याद रखना है वैसे रखें, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। देखो कृष्णदत्त पालीवाल भी आ जाए तो भी मान लेना है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी सही माना है, तो देख लेना। याद तो आपने किया था धोली ज्वाला 38 में, ठीक है, तो धोली ज्वाला 38, यहाँ पे 38 आना चाहिए, तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल हमने कैसे याद किया था, बांसवाड़ा अभी तो बताया था, भूपेंद्र बासा, तो बांसवाड़ा और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1945 अध्यक्ष थे विनोद चंद्र कोठारी। ज्ञातव्य है कि बीकानेर मतलब कलकत्ता में, और जैसलमेर जो है जोधपुर में प्रजामंडल की तरह, भरतपुर रेवाड़ी में और सिरोही बम्बई में प्रजामंडलों की स्थापना इनकी रियासतों से बाहर हुई थी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको पहले ये बता दिया था कि बीकानेर वाले की स्थापना बीकानेर में ही की गई थी, तो आपको याद रखना है कलकत्ता में की गई थी, और जैसलमेर जोधपुर में की गई थी। प्रजामंडल की तरह भरतपुर वाले की रेवाड़ी में, सिरोही वाले की बम्बई में की गई थी, तो इन रियासतों से बाहर इसकी स्थापना की गई थी। टोंक राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी एकमात्र जिसमें प्रजामंडल का गठन हुआ ही नहीं था, ठीक है। टोंक रियासत में कोई भी प्रजामंडल का गठन नहीं होता, तो ये भी याद रखना है। अब ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, तो इससे पहले आपको क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है अभी जाके, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर देना है। आप क्या है लास्ट में वीडियो के जाते जाते ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या मन करेगा आपके लिए मेहनत करने के लिए। आपके लिए डेली इतनी मेहनत की जाती है, रात को पूरे टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। इतना तो आप कर सकते हैं ना, आप क्यों नहीं कर सकते। कमेंट करने में जाता क्या है आपका, और कुछ लोग ही कमेंट करते हैं, मुश्किल से 10-15 लोग हैं वही डेली कमेंट करते हैं, उसके अलावा कोई नए कमेंट तो मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो आपके लिए क्लासेस बंद कर दी जाए, जो पढ़ रहा है उन्हीं को क्लासेस दी जाए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही कर देना चाहिए अब, ठीक है। तो अब क्लासेस लाइव ही चलेगी, और जिसको पढ़ना होगा वो लाइव आ जाएगा, और बाद में PDF प्राइवेट कर दी जाएगी अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको 1 दिन का और टाइम दिया जा रहा है, तो आप क्या है कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और
लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम क्या है कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो मेरे को भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। आप सपोर्ट कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा। कोई 5-10 लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग तो वीडियो देख रहे हैं, ऊपर से डिसलाइक और कर रहे हैं। तो डिसलाइक करेंगे तो उससे क्या है, आपका तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है, नुकसान ही होगा आपका। फ़ायदा हो तो डिसलाइक करो, फ़ायदा तो लाइक करने से कमेंट करने से होगा ना, कि मैं आगे और आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और अच्छे से दे पाऊँ, आगे अपनी और भी एग्ज़ाम आ रही है उनके लिए भी हम प्लान कर पाए। लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं कि ऐसा करें। कुछ लोग ही चाहते हैं, कुछ लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बस क्लास नहीं आए तो क्लास नहीं आई नहीं आई, और क्लास आ गई तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा करने से थोड़ी पार पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हमने पढ़ा था वैद बिका 36 में, तो वैद विज्ञा 36 में, मदाराम वैद ने 36, तो 36 यहाँ पे है, 36 ये सही हो जाएगा, ठीक है। जेल प्रेरी में पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, ऐसे ही पूछेगा आगे भी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मदाराम वैद की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 1936 को श्री भिक्षालाल बोहरा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम, लक्ष्मण दास और सहयोगी। लक्ष्मण दास स्वामी जो थे मंत्री थे, ये यहाँ पे सहयोगी रहे। बीकानेर के नरेश कौन थे? तो उस टाइम पे बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। इनके यहाँ पे तत्काल वेद थे पंडित मदाराम। इनको रियासत में लिया गया और निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया गया। तो इस तरह से क्या है, पूरा हमने प्रजामंडल कंप्लीट कर लिया, PYQ भी देख लिए। तो बस आपसे कोई और यहाँ पे कोई डिमांड नहीं रखी जा रही है कि आप ये करें वो करें। आपकी सारी डिमांड उल्टा पूरी की जा रही है, बिना बोले PDF दी जा रही है जो ज़रूरी है, बिना बोले ही आपको आगे से आगे वीडियो दी जा रही है डेली। लेकिन आप इतने वो हैं कि 5 मिनट क्या 1 मिनट लगता है कमेंट करने में, लाइक करने में, पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप नहीं करेंगे तो मुझे भी पता है आगे मुझे क्या करना है। तो स्ट्रिक्टली ले लें इस बात को, वीडियो को डेली जो वीडियो आ रही है उसको डेली देखनी है, पेंडिंग में नहीं रखनी है। पेंडिंग रखेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 50% लोग तो कमेंट और लाइक करके जाएं। 50% से कम लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और 65 to 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है और वीडियो भी देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट कर देंगे तो आपका कुछ चला थोड़ी जाएगा, आपके फ़ोन की मेमोरी थोड़ी बढ़ जाएगी इतनी ज़्यादा। जब आप इतना फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ से, तो एक लाइक कमेंट तो शायद मैं डिज़र्व करती होंगी, और नहीं करती है तो फिर बात अलग है। फिर आप वो बताएं कि अब आगे क्या करना चाहिए, कि और कितनी मेहनत करनी है आपके लिए। तो आप क्या है, कुछ भी बताते तो है नहीं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इससे और अच्छा मिल जाए। और जिसको अच्छा लग रहा है वो तो बोल रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी वीडियोज़ अच्छी हैं, ये है वो है। तो उनके लिए तो क्या है, बहुत थैंकफुल हूँ मैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो वो बच्चे क्या है, इसको इग्नोर करें, ये बात उनके लिए, ये जो वीडियो देख भी रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये। तो आप आराम से वीडियो देखें, जो भी अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो आराम से अपनी वीडियो देखें, रिवीजन करें। जो भी PDF डाल दी गई है दिशा बुक की, मतलब 50% वीडियो तो अपने PDF डाल दी गई है। राजस्थान की हिस्ट्री डाल दी, कला संस्कृति, भारत का इतिहास और भूगोल डाल दिए। और आज मैंने क्या है, कौन सा पार्ट डाला है, अपने शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इस तरह से 5-6 पार्ट तो पूरे अपलोड कर दिए गए हैं। तो पूरा आप क्या है आगे से, इसके अलावा पॉलिटी, हाँ, तो 7 सब्जेक्ट जो है पूरे कवर कर दिए। इसके अलावा मैथ बच रही है, रीजनिंग बच रही है, साइंस बच रही है और मैनेजमेंट। तो कुछ टॉपिक यहाँ पे बच रहे हैं, तो वो भी अगर आप साथ देंगे, सहयोग देंगे तो ही आपको मिलेंगे, वरना वो PDF आपको नहीं मिलेगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप करते क्या हैं। तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव रहेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ क्या है, अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।